जी हाँ, तो निशांत और अब सुमेरा ऐसी सीट, ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं जिनके हेलीकॉप्टर की जब तलाशी हुई तो हंगामा खड़ा हो गया, जिन्होंने शेरो शायरी में बहुत कुछ कह दिया। बंगाल से डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी टीएमसी 66.44%, बीजेपी 18.65% और जो तय नहीं है 10.1%। ये थंपिंग विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है सुमेरा। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। यहां से शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़े अंतर से उन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था, रिकॉर्ड कायम किया था। अभी भी बढ़त जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहां से दिया गया है SS अहलूवालिया को। टीएमसी लेकिन बढ़त बनाए हुए 47.86%, बीजेपी 31.36%। जो तय नहीं है वोट वो 12.93% का है। जीत तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फाइट हो भी सकती है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाए। लेकिन अब अगली सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाटलिपुत्र बिहार। तस्वीर आपके सामने है, कहानी आपके सामने है। मीसा भारती हमारे ओपिनियन पोल में पीछे चल रही हैं। बीजेपी 45.56%, आरजेडी 34.85% और जो तय नहीं है 16.36%। इन्होंने तो कह दिया था कि बड़े बड़े लोगों को ये जेल में डाल देंगे अगर जेल में चले जाएंगे वो लोग। मीसा भारती की सीट का आंकड़ा भी निकाल के रखिए, शिव आपके पास आएंगे और मीसा भारती की सीट का जो स्थिति है वो समझेंगे। लेकिन अगली सीट के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कहने वाले चिराग पासवान की स्थिति पर क्या है, उनकी सीट पर क्या हो रहा है ये वो बता देते हैं। तो चिराग पासवान की जो सीट है हाजीपुर बिहार से, वहां पर एलजेपी बहुत आगे और कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, 54.56%। आरजेडी के पास 28.12% वोट है और वोट जो तय नहीं है वो भी देखिए बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या है, 15.05% का है। लेकिन हम ही नहीं, इनके चाचा जी भी देख रहे होंगे अभी। यस सुमेरा, अगली सीट बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक, डीके सुरेश। अब जरा देखते हैं क्या हाल चल रहा है यहां पर। डीके सुरेश ओके, ये आगे चल रहे हैं 47.23%, बीजेपी 44%। कर्नाटक में बीजेपी के अच्छा करने की उम्मीदें हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये देखिए कांग्रेस वहां पर 47.23%। बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक की बात की जाए अब सुमेरा। जी हाँ, और देखिए ये सीट भी बहुत दिलचस्प सीट है, मांड्या कर्नाटक की सीट। HD कुमारस्वामी की सीट पर क्या स्थिति है, हमारा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, तो देखिए ये है स्थिति। जेडीएस आगे दिखाई दे रही है 56.33% से, कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे है 36.17% वोट हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल रहा है। और वोट जो तय नहीं है वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 7% के आसपास है, 7.5% है। लेकिन जेडीएस कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। HD कुमारस्वामी इस वक्त जो अंतर है वो काफी उन्होंने बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी से। अगली सीट, अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इस बार गेंद बाउंड्री के पार जाएगी या फिर से हो जाएंगे रन आउट। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एकदम फ्लैम्बॉयंट प्रवक्ता संबित पात्रा की। अब पुरी में लीजिए फाइनली बीजेपी, और वो टीवी स्टूडियोज में इस वक्त कम दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली, वो ग्राउंड पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सेकंड अटेम्प्ट है, पिछली बार काफी निराश हो गए थे। पुरी में ऐसी खबरें हैं कि ओडिशा में इस बार बीजेपी अच्छा कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन बीजेपी 50.88%, शम्बित जी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जरूर। बीजेडी 25.83%, ये हमारे ओपिनियन पोल का। और ये देखिए वोट जो तय नहीं है, अब ये थोड़ा परेशानी वाला है, 16.25%। जो संबित पात्रा की सीट है, पहले हम मीसा भारती की सीट जानेंगे, फिर शिव हम संबित पात्रा की सीट के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है और किस तरह की स्थिति इस वक्त उनकी सीट पर दिखाई दे रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगली सीट राजगढ़ मध्य प्रदेश की, यहां पर क्या हो रहा है देखिए। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह मैदान में है और दिग्विजय सिंह की स्थिति देखिए बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है, 37.91% वोट ही मिल रहा है कांग्रेस को। और बीजेपी का अंतर भी देखिए काफी है, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 52.92% बीजेपी को वोट मिल रहा है। और जो वोट तय नहीं है वो भी बड़ी तादाद में नहीं है, वो 9% के आसपास है। तो इस वक्त बहुत मुश्किल सीट है ये दिग्विजय सिंह के लिए, वो कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं। अवधेश जी, अब बात की जाए ये दो सीटों पर मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर, दिग्विजय सिंह और मीसा भारती। दिग्विजय सिंह जब आप देखेंगे तो लगातार उनके चुनावी दांव उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह बाहर तो सेकुलर लोगों के बीच, हमारे आपके बीच बहुत अच्छे, लेकिन जनता के बीच विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में और गुजरात में जब आधी कांग्रेस पार्टी लगभग भाजपा में जा चुकी है, उसमें जीतना बहुत कठिन है। वैसे अच्छे नेता हैं, व्यवहारिक भी हैं। जहां तक पाटलिपुत्र का सवाल है,
मीसा भारती के साथ भी ये दुर्भाग्य है कि वो चुनाव नहीं जीत पा रही और इस बार की भी वही स्थिति है, क्योंकि पटना से जो हमने पता किया है, यद्यपि मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार में भी और यूपी में भी कई जगह असंतोष है टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन आम जनता ने जी आपके बगल में एक तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर है, एक प्राण प्रतिष्ठा, फिर ऊपर से ये तस्वीर, ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, अगर चुनावों की बात की जाए, ये देखिए जूता उतार के प्रधानमंत्री जी भगवान राम का सूर्य तिलक देख रहे हैं। इसको केवल चुनावी की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। ये 500 वर्षों के बाद ये इतिहास का पहला अवसर था कि एक इतना बड़ा मान बिंदु जो ध्वस्त हुआ उसको कानूनी तरीके से विजय करके निर्माण हुआ है, और प्रधानमंत्री का अपना कमिटमेंट था उसके प्रति। जितनी जल्दी वहां ट्रस्ट बने हैं, और उनकी आस्था उस समय भी दिखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने दक्षिण के उन सारे मंदिरों की यात्राओं की और 9 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा। तो एक आस्था का विषय। और सूर्य की किरणें, देखिए भारत के खगोल विज्ञान की दुनिया को एक प्रदर्शन है कि हमारे यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिनके समय और डेट तय हैं कि उस समय सूर्य की किरणें वहां तिलक लगाएंगे और उस समय बादल तक नहीं गिरते हैं। सर पॉइंट टेकन। सुमेरा, क्विकली एनालिसिस आपका। जी, और आपने मीसा भारती की सीट के बारे में बात की, वहां के जो राजनीतिक पहलू हैं उसके बारे में, लेकिन देखिए स्थिति क्या है मीसा भारती की सीट पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सीट है वो इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए एक सीट है विधानसभा, इसके भीतर जो विधानसभा है वो हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो विधानसभा है मसौरी की, यहाँ पर 42% वोट मिल रहा है। शिव, अगर आप हमें बता पाए तो ये एक विधानसभा है मसौरी की, यहाँ पर 42% है वोट प्रतिशत, बाकी सब जगह बीजेपी आ गया। जी बिल्कुल, बीजेपी आगे है। लेकिन आप देखें पालीगंज और बिक्रम में यहाँ पर अनडिसाइडेड वोट करीबन 15% है और उनका आरजेडी का वोट प्रतिशत करीबन 35% के करीब है। तो अगर ये अनडिसाइडेड वोट आखिर में बदलता है और अपना आरजेडी की तरफ जाता है तो ये सीट बदल सकती है। यानी अगर मीसा भारती को मेहनत करनी है तो वो पालीगंज और बिक्रम में जाकर ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि यहाँ अंतर कम दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ और एक और सीट है जो मानेर है, वहाँ पे भी मेहनत ज्यादा करे तो वहाँ पे काफी रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो देखिए अगर मीसा भारती भी देख रही है तो मानेर में मेहनत करें, पालीगंज और बिक्रम में मेहनत करें, तो यहाँ पर अंतर क्योंकि काफी कम है उनके बीच में और बीजेपी के बीच में। भी आरजेडी ही जीती थी। जी हाँ, और ये उसका क्षेत्र है और ये उनका क्षेत्र है, यहीं पर वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, बाकी जगहों पर नहीं है। लेकिन जहां वो बढ़त बना सकते हैं वो पालीगंज, बिक्रम और मानेर की विधानसभा सीट है। तो देखिए ये हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमारा ओपिनियन पोल इस वजह से फर्क